Hello students, today we will discuss about the role of a nurse. The role of a nurse is manifold. There are so many roles a nurse has to play. First of all, the role of a nurse is as a caregiver. A nurse acts as a caregiver, and as caregiver, it is the primary role of a nurse because a nurse has to provide care to the clients, and as a caregiver, a nurse helps the client to regain health through healing process. पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त करना यह उद्देश्य होता है एक पेशेंट का, और पेशेंट को इस काम में एक नर्स पूरी तरह से हेल्प करता है. नर्स preserves the dignity of the client. Nurse accepts a client as a person. एक व्यक्ति के रूप में उसको स्वीकार करता है नर्स, स्वीकार करती है नर्स या स्वीकार करता है नर्स. नॉट मेयरली एज अ मैकेनिकल बीइंग, उसको एक पेशेंट के रूप में ही ट्रीट नहीं किया जाता एक नर्स के द्वारा, बल्कि एक नर्स पेशेंट को, एक क्लाइंट को एक पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक सोशल बीइंग, समाज का एक सदस्य जो हमारे बीच का एक इंसान है, प्राणी है, इस रूप में उसको एक पहचान देना और पहचानना, उसको उसी के रूप में ट्रीट करना, ये एक नर्स का काम होता है. अभी हम लोग जब जब भी नर्स टर्म को यूज करेंगे तो हम इस टर्म को जेंडर न्यूट्रल करके यूज करेंगे, बिकॉज नर्स केवल लड़कियां नहीं होती, नर्स केवल लड़के नहीं होते, अगर लड़कियां लड़के दोनों होते हैं. तो ये टर्म एक जेंडर न्यूट्रल टर्म, यहाँ हम किसी विशेष जेंडर के संदर्भ में बात नहीं करेंगे. तो पहला काम होता है केयर गिविंग रोल. दूसरा एक नर्स का रोल होता है एज अ ethical decision maker. And as an ethical decision maker, a nurse has to provide effective care. A nurse has to provide effective care, and for this, a nurse uses decision making skills. A nurse uses decision making skills throughout the nursing process before undertaking any other procedure or intervention. And the nurse plan the action by deciding the best approach for each client. इस पेशेंट के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा, यह डिसीजन एक नर्स को लेना होता है. डिसीजन मेकिंग स्किल्स को यूज करके एक नर्स इस बात का डिसीजन लेता या लेती है कि कैसे एक क्लाइंट को बेटर और इफेक्टिव केयर दिया जा सकता है. 2. Diagnostic and treatment. A nurse plans the 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 treatment. A nur
नर्स का अगला रोल है एज अ क्लिनिकल एडवोकेट। एज अ क्लिनिकल एडवोकेट, द नर्स प्रोटेक्ट्स द राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड लीगल राइट्स बोथ, मानवीय अधिकारों का और कानूनी अधिकारों का दोनों की रक्षा एक नर्स करती है। और इस संबंध में एक पेशेंट के जो भी अधिकार होते हैं, उन अधिकारों से संबंधित जो भी कदम उठाने होते हैं, उसके बारे में एक नर्स एक प्रॉपर एडवाइस क्लाइंट को, पेशेंट को देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस पेशेंट का धर्म क्या है और उसकी संस्कृति क्या है, उस धर्म के आधार पर और उसकी संस्कृति के आधार पर उसके अधिकार क्या हैं, इनकी रक्षा एक नर्स करती है। नर्स का अगला रोल एज अ केस मैनेजर। नर्स works as a case manager and as a manager. The nurse coordinates activities of other health team members. बाकी हेल्थ टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं, पूरी टीम क्या कर रही है, जैसे एक पेशेंट के केयर में न्यूट्रिशनिस्ट का रोल होता है, फिजिकल थेरापिस्ट का रोल होता है, तो इन सभी को कोऑर्डिनेट करना, इन सभी को कोऑर्डिनेट करना, टू कोऑर्डिनेट द अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, ये कोऑर्डिनेशन एक नर्स का काम होता है। और a nurse also manages the nursing care of not only one client but also of families and in communities. The next role of a nurse is as a rehabilitator. As a rehabilitator, nurse helps the client to adapt. कैसे अपने वातावरण से, अपने फिजिकल और इमोशनल इम्पेयरमेंट से जो भी शारीरिक और मानसिक क्षति होती है डिजीज के बाद, इलनेस के दौरान, उससे एक पेशेंट को एडजस्ट करना होता है। किसी का एक्सीडेंट में हाथ टूट जाए और हाथ न रहे, तो अब बिना हाथों के कैसे वो व्यक्ति सरवाइव करेगा, पूरी जिंदगी कैसे रहेगा, इन सारी परिस्थितियों से एडेप्ट करना, इसके बारे में एक नर्स ही बताता है या बताती है। अगला रोल होता है नर्स का एज अ कंफर्टर। एज अ कंफर्टर, नर्स प्रोवाइड्स कंफर्ट्स टू द क्लाइंट। कैसे एक पेशेंट को, क्लाइंट को कंफर्ट होगा, क्योंकि इस को डिसाइड करने में एक नर्स पेशेंट के फीलिंग्स को, उसके नीड्स को, जरूरतों को, उसकी भावनाओं का ख्याल एक नर्स रखती है या रखता है। अगला रोल होता है नर्स का एज अ कम्युनिकेटर। एज अ कम्युनिकेटर, nursing involves communication with clients and families. Other nurses, healthcare team members, resource person and the community. पेशेंट, क्लाइंट के परिवार के साथ, जो दूसरे साथी नर्सेज हैं उनके साथ, हेल्थ केयर टीम, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, इन सभी के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना एक नर्स का काम होता है एज अ कम्युनिकेटर। एज अ communicator, nurse conveys information verbally
एट चेंज ऑफ शिफ्ट। 24 घंटे एक नर्स के द्वारा पेशेंट की सेवा नहीं की जा सकती। तो जब शिफ्ट चेंज होता है तो इंफॉर्मेशन को कन्वे करना होता है, तो एज ए कम्युनिकेटर वर्क करना होता है। जब पेशेंट की शिफ्टिंग एक वार्ड से दूसरे वार्ड या एक जगह से दूसरी जगह होती है, तो उस शिफ्टिंग के टाइम पर नर्स रिपोर्ट्स। नेक्स्ट रोल है नर्स का इज दैट एज अ टीचर। एज अ टीचर और एज एन एजुकेटर, the nurse explains the client's concepts and facts about the health, demonstrate procedures such as health self-care activities। एक मरीज अपना खुद का ख्याल कैसे रखेगा, डॉक्टर के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करना है, दवा कैसे खानी है, इन सारी चीजों को समझाना एक नर्स का काम होता है। और इस बात को एश्योर करना कि क्लाइंट ने, पेशेंट ने जो एडवाइसेस दिए गए हैं उसको पूरी तरह से समझ लिया है। द क्लाइंट हैज फुली अंडरस्टूड द सेम। नर्स ऑल्सो इवेल्युएट्स क्लाइंट्स प्रोग्रेस इन लर्निंग। पेशेंट ने क्या सीखा, कितना सीखा, जाना नहीं जाना, जब तक वो समझ न ले तब तक उसको बताते रहना है। एक टीचर का क्या एम होता है, एक टीचर अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को तब तक बताता रहता है जब तक बच्चे सीख ना जाएं। नर्स का भी काम वही होता है, पेशेंट को सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता देना, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो रोग जिससे व्यक्ति ग्रसित है, जो जिससे क्लाइंट ग्रसित है, उसके बारे में समझा देना, बता देना, हेल्थ केयर कैसे उसका लिया जाएगा, ये सारी चीजों को बताना। एंड अ नर्स गिव्स हेल्थ एजुकेशन ऑन डाइट ऑल्सो। किसी को डायबिटीज है तो चीनी खाने के क्या नुकसान है, इनको एक नर्स के द्वारा ही बताया जाता है। एक ब्लड प्रेशर के मरीज को फैट न लेने के और वैसे डाइट जो कोलेस्ट्रॉल में लो हो उनको लेने के क्या फायदे हैं, लेने के क्या नुकसान है और न लेने के क्या फायदे हैं, इनको बताना एक नर्स का ही काम होता है। तो एज ए टीचर एक नर्स को ये सारी चीजें और इसके अलावा द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डिजीज, क्या क्या करके इन रोगों से बचा जा सकता है, ऑल दीज थिंग्स आर taught or a nurse gives the training about all these things. The next role of a nurse is as a leader. As a leader, nurse influences the client to make decisions regarding health. To make decisions regarding health. Nursing leadership is defined as a mutual process of interpersonal influence through which nurse helps client in making decisions for establishing and achieving the goals to improve the client's well-being. Next role of a nurse is as a counselor. As a counselor, nurse helps the client to recognize and cope with stressful psychological or social problems. Nurse assists the clients for developing good interpersonal relationship। और एक नर्स के द्वारा इस बात की सलाह दी जाती है कि प्राइमरी हेल्थी इंडिविजुअल्स दैट normal adjustment
what are the normal adjustment difficulties, how to adjust with the social problems, how to adjust with the interaction problems, how to deal with the stressful and psychological situations। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें एक क्लाइंट को तनाव दे रही हैं, सामाजिक समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इन सारी चीजों में एक नर्स को, एक क्लाइंट को काउंसलिंग करनी पड़ती है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, टू डेवलप न्यू एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, ताकि उसके प्रति एक क्लाइंट अपना नजरिया बदले और नजरिया उसके अनुसार करे। अगला रोल होता है एज रोल ऑफ अ नर्स इज एज अ रिसर्चर। एज अ रिसर्चर, a nurse investigates problems in order to improve nursing care and expand the scope of nursing practice। नर्सिंग केयर में कौन सी नई चीजें लाई जाएं, किन चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कि नर्सिंग का स्कोप बढ़ सके और पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। नई नई चीजों की खोज करना, ये इसके बारे में भी एक नर्स का अहम योगदान होता है एज ए रिसर्चर। तो आज हमने देखा द रोल ऑफ अ नर्स। That is all in this video. Wait for the next video in which I will be before you with a new chapter। Students, watch the videos fully, and if you want lectures on any specific topic, then go to the comment section box and make comments. I will try to upload the topic you have demanded very soon. Thank you.